ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तैमूरलंग ने सुबह सुबह बकत से राजा का किला घेर लिया जाके और आवाज लगा दी। चारों तरफ घोड़े गूंज रहे हैं। राजा ने कहा अपने मंत्रियों से कि भी किसने आक्रमण कर दिया। अब देखा थोड़ा बहुत सुबह सुबह थोड़ा सा सूर्य उदय होने ही वाला था। मंत्रियों ने कहा जी ना जाने कितनी सेना है, चारों तरफ से हमें घेर लिया है और सेना का कोई अंत नहीं है, कई हजार नजर आ रहे हैं और अब और कोई विकल्प नहीं है, सरेंडर करना पड़ेगा। उसने आवाज लगा दी कि या तो हथियार डाल दे, सरेंडर कर दे, नहीं तेरे को खत्म कर देंगे। राजा ने कहा भाई ठीक, देखा खड़ा होकर सचमुच जहां तक देखो सेना सेना दिखा। परमात्मा ने 1000 के 20,000 दिखाई दिए। उस राजा ने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब वो पकड़ दिया राजा, उसकी सारी सेना को काबू कर लिया। लेकिन उस समय उसमें दया थी शेष, परमात्मा का आदेश था, उसका याद थी। उस राजा को उसने मारा नहीं और कहा तू जा चला जा कि तो और अपना करके रोटी खा ले। वो छोड़ दिया, मारा नहीं, लेकिन उसके शासन राज्य पर कब्जा कर लिया। इसी प्रकार फिर दूसरे राजा को कह दिया, संदेशा भिजवा दिया कि या तो सरेंडर कर ले और न युद्ध के लिए तैयार हो जा। उनको पता लग गया भाई जब ईसा पहले वाला जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली था उन औरों की दृष्टि में। जब उसी ने सरेंडर कर लिया तो सभी ने कहा कि हम युद्ध नहीं करते, आप हमारा राज्य प्राप्त कर लो। तो उसने उसका भी राज्य प्राप्त कर लिया। करने का भाव ये है, तैमूरलंग दिल्ली पहुंच गया। तैमूरलंग वहां से सेना लेकर के दिल्ली तक आ गया। दिल्ली के राजा को भगाकर उसको पराजित करके वहां अपना एक नौकर, जैसे वायसराय छोड़ देते थे पहले, ऐसे एक जो है सबॉर्डिनेट बैठा दिया वहां पर। उसको राज्य दे दिया वहां का कि तू 1 साल में मुझे इतना इतना इसका टैक्स देगा। और वो अंतर्गत रहा, अधीन था उसी के तैमूरलंग। अपनात्माओं तैमूरलंग से लेकर औरंगजेब तक 7 पीढ़ी यानी 7 पीढ़ी ने राज्य किया। औरंगजेब के बाद दिल्ली का जो राज्य था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था। परमात्मा ने एक रोटी खा के तैमूरलंग को 7 पीढ़ी का राज दे दिया। अब यूँ तैमूरलंग बकवादा में पड़ गया, भगवान भूल गया, घनी माया होगी थी। फिर परमात्मा मिले इसको, एक दिन शिकार में गया हुआ था ये, और इसको एक चमत्कार किया इसके साथ और इससे पूछा कि तू 2 कौड़ी का आदमी, राज भूल गया भगवान को। उसके बाद तैमूरलंग परमात्मा से क्षमा याचना की,
नए सिरे से उपदेश लिया, फिर अपनी भक्ति अधिकारी बना। और अब कहते हैं जब देखो परमेश्वर कबीर देव जी ने एक रोटी तैमर लंकुंदी नी ताते 7 बादशाही ली नी, एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज दे दिया। और श्री कृष्ण जी ने एक मुट्ठी चावल खाकर केवल एक मकान बनाया था सुदामा जी का। अपुणात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय तुझे पूर्ण परमात्मा समर्थ भगवान की जानकारी हो जाएगी, उससे परिचित हो जाएगा, उस समय तेरी आस्था इस प्रकार रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी श्रद्धा प्राणी की रह जाती है। जैसे एक छोटा सा जलाशय तालाब होता है, एक छोटा सा जोहड़ होता है जिसमें वर्षा हो जाती है तो वो भर जाता है, और उस पर पहले सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, पशु पक्षी इन जलाशयों पर आश्रित रहते थे, उसी से अपना गुजारा करते थे, उसी से पीते थे, उसी से ले जाकर नहाते स्नान करते थे, उसी से अपना कोई पेड़ पौधे की सिंचाई करके उनको फलों के योग बनाते थे। और कहते हैं उन व्यक्तियों को जो उस छोटे तालाब पर जलाशय पर आश्रित हैं, यदि उसमें 1 वर्ष वर्षा ना हो तो वो सूख जाए और उसके आश्रित भी पीड़ित हों, उसके आश्रित भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएं, प्यास से मर जाएं। और उन व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी जल समाप्त ना हो, और उनको वो झील मिल जाए, उसका पता लग जाए जलाशय का, फिर उन व्यक्तियों की श्रद्धा जैसी उन छोटे तालाबों में रह जाएगी। अब अंडरस्टूड है पुण्यात्मा, जिस व्यक्ति ने वो जलाशय मिल गया उस समय में, तो तुरंत वहां से अपना ठाक गुदड़ और वहां पहुंच जाएंगे झील के किनारे पर। कोई ना रस जोड़ के ऊपर एक वर्ष वर्षा ना हो तो भी सूख कर आश्रित भी मरे। कहने का भाव ये है कि उन तालाबों का जल बुरा नहीं था, वो छोटे जलाशय बुरे नहीं थे, लेकिन पर्याप्त नहीं थे। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी और इनके पिता ये ब्रह्म, इनको हम बुरा नहीं कह सकते कि इनमें कोई शक्ति नहीं, लेकिन इनकी क्षमता से हम परिचित हो गए, इनके सामर्थ्य से हम परिचित हो गए कि ये हमें कितना सुख दे सकते हैं। ये हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, हमारे भाग्य में जो भी दुख है तो दुख ही देंगे, ये अपनी तरफ से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है, ये प्रारब्ध में परिवर्तन नहीं कर सकते। और समर्थ परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी कहते मासा घटे न तेल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेखो। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कभू न हो ए काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, ये हम सभी के हितैषी हैं। हम सभी आत्माएं पहले परमात्मा के पास सतलोक में रहा करते थे। हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। यहाँ आने के बाद हम इसी व्यवस्था में रंगे गए हैं। हमारी बुद्धि यहीं तक सीमित हो गई है। जन्म और मृत्यु तो होता ही है, संतान और उत्पत्ति हमारा परम कर्तव्य है, इनका पालन पोषण करना। और फिर हमारी बेशक मृत्यु हो जावे, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कबीर जी पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, ये हमें आकर के ज्ञान कराते हैं कि तुम गलत स्थान पर रह रहे हो। कहते हैं आगे गए न बावड़े, रहते भी सब जा, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। कि पहले जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके वो चले गए,
और बाकी जो शेष है उनको भी एक दिन चला जाना है। बिन साहिब की बंदगी, साहिब माने परमेश्वर, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म, कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना, यानी कहीं पर भी आप जी स्थिर नहीं हो, स्थायी नहीं रह सकते। आज आप अपने परिवार में कितनी अच्छी तरह सेट हो, प्रत्येक प्राणी बहुत अच्छी तरह अपने घर में, परिवार में और समाज के अंदर बहुत खुशी के साथ रह रहा है, और ये पता होते हुए कि हम कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, फिर भी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। यह कोई बात हुई? ये एक विशेष विचारणीय विषय है ये जो हम भूल रहे हैं। यहां हम स्थिर हुए बैठे हैं, हम ये मानकर बैठे हैं कि 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं। बताइए क्या थ्योरी हुई हमारी, या क्या सोच हुई? 80-90 वर्ष तो हम सेट हैं, फिर कहाँ हो गए, फिर कहाँ जाएंगे? तो परमात्मा कहते हैं चलने से पहले सोच रे भाई तुम कहाँ करोगे विश्राम। कोई भी प्राणी घर छोड़ने से पहले किसी दूर देश में जाता है तो पहले ही वो आइडिया लगा लेता है कि किसी धर्मशाला में रुकूंगा, या कोई रिश्तेदार या मित्र प्यारे का कोई एड्रेस, उसका पता नोट करता है, वहाँ रात काटूंगा। परमात्मा कहते तुम संसार छोड़कर जाते हो, कभी चिंता ही नहीं करते कि आगे हमारा कहाँ विश्राम होगा। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी, इससे बड़ी भूल आपकी क्या होगी। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में ये ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है और परमात्म ज्ञान होता है। अभी तक हमें केवल अज्ञान सुनाया गया था इन ऋषि मंडलेश्वरों के द्वारा। ये अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, ये तत्व ज्ञानहीन अर्थात ज्ञान नेत्रहीन अंधे थे। ये केवल कहते थे आत्म चिंतन करो, आत्म ज्ञान हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। आत्म चिंतन का अर्थ है, आत्म ज्ञान का अर्थ है अपने विषय में जानकारी, तू कौन है, कहां से आया था और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में तू कैसे फंसा हुआ है। ये तो है आत्मज्ञान। और परमात्म ज्ञान भी, कौन है परमात्मा, कैसा है भगवान, कहाँ रहता है, उसकी क्या पहचान है, उसका प्रमाण कहाँ है जो हम भगवान बताने जा रहे हैं कि ये है परमात्मा, ये है कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा। तो वो कहाँ प्रमाणित है, और फिर उसका पता जब लग जाता है तो वो परमात्म ज्ञान है। तो आज सत्संग सुबह चल रहा था, आपने सत्संग में सुना कि परमात्मा को पहचानने के लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं। आपको बताया गया कि श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी श्री राम और श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए थे, जन्म लिया था, और उन्होंने जो लीलाएं की उन्हीं के आधार से हमने उनको भगवान मान लिया। अब परमात्मा के ये लक्षण नहीं होते जिन सीमित लक्षणों से हमने प्रभु संज्ञा में उनको ले रखा था। जैसे श्री रामचंद्र जी ने कौन सा अद्वितीय काम किया जो हम सुना करते थे कि समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था। जब लंका पर चढ़ाई करनी थी सीता जी को छुड़वाने के लिए और 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वाने के लिए, जो काल इसने रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में 33 करोड़ देवता। अब वो पुल कैसे बना था? श्री रामचंद्र जी से पुल नहीं बना था, तभी तो वो
समुद्र में खड़े होकर के समुद्र से ही याचना कर रहे थे कि मुझे रास्ता दे दो, और 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर श्री रामचंद्र जी ने समुद्र से याचना की, लेकिन वो नहीं माना। तब उसको जलाने के लिए अग्निबाण छोड़ना चाहा। तब समुद्र विपर रूप धारण करके बाहर आया और कहा श्री रामचंद्र जी से कि आप मुझे मत जलाओ, इसमें बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान नल और नील के पास है। नल नील नाम के 2 सेवादार सैनिक थे उसमें, श्री राम की सेना में। अब वो नल और नील के पास बताया कि उनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते हैं, डूबते नहीं। अब यहां थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना पड़ेगा कि नल और नील को ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई थी। नल और नील ये दोनों आपस में मुसेरे भाई थे, यानी मौसी के बेटे थे। इनकी माताएं बहन थी। इन दोनों के ऊपर एक बहुत बड़ा भयंकर कष्ट था, 3 ताप का। सभी ऋषि महर्षियों से इन्होंने याचनाएं की थी, और देसी वैद्य जितने भी वैद्य थे आयुर्वेदिक, उनसे भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, कोई राहत नहीं मिली। फिर ऋषि महर्षियों और झाड़ फूक करने वालों से सब जगह उन्होंने अपना इलाज करवाया, कोई राहत नहीं मिली।